हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कालीन यूरोपीय चित्रकला। ये सभी प्रश्न हमारे वेस्टर्न आर्ट से संबंधित रहेंगे। टीजीटी पीजीटी के लिए ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से हल करना है, चाहे आप वीडियो से करें या फिर अपनी बुक से करें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं जो आपकी परीक्षा में ज़रूर आएंगे। और मैं आशा करती हूँ आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर हो। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? पुनरुत्थान कला शैली मानवता पर आधारित है। पुनरुत्थान को पुनर्जागरण कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो प्रारंभ करता है जियोत्तो है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो जियोत्तो है वो गोथिक कला के अंतिम कलाकार थे और पुनरुत्थान काल के प्रारंभिक कलाकार थे। ठीक है, तो ये हमारा जो पुनर्जागरण काल है किससे संबंधित है? मानवता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानवतावाद किसकी कुंजी है? मानवतावाद पुनरुत्थानवाद की कुंजी है। गौथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला का जन्म हुआ है, कौन है? जियोत्तो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यूरोप के प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय क्या है? तो उनकी कला का समय जो है 1420 से लेकर 1500 ईस्वी तक है। ठीक है, पुनरुत्थान कला का केंद्र था इटली था, क्योंकि ये जो वैज्ञानिक हैं ये सभी इटली से संबंधित है और इसका विकास भी वहीं से हुआ है। तो ये इनका जो कला केंद्र रहा है इटली रहा है। और हाई रेनेसां आर्ट से क्या कौन संबंधित है? मैंने बताया था हाई रेनेसां आर्ट से संबंधित है राफेल। ये इम्पोर्टेंट है इनके जो ये इसके समय के जो प्रमुख चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंसी हैं, जिन्होंने मोनालिसा बनाई थी। माइकल एंजेलो जिनकी डेविड बहुत फेमस रही है। और सबसे अंतिम कलाकार हमारे कौन से आते हैं? वो राफेल आते हैं। ठीक है, इनका जो प्रसिद्ध चित्र रहा था राफेल का मैडोना रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली थी? ये इटली के देश में फली फूली थी। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। तो इनका चित्रकार का नाम है राफेल। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वास्तुविद था? तो ब्रूनोलिस्की एक वास्तुविद भी था, वास्तुविद एवं इंजीनियर ब्रूनोलिस्की था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन है? एक देखिए, एक इसमें मैसोचियो भी है और एक पाओलो उच्चेलो भी है। तो अगर इन दोनों ही आपके ऑप्शन में आ जाते हैं तो उनमें से आपको जो ज़्यादा सही रहेगा वो आपको पाओलो उच्चेलो लगाना है। ठीक है, और लेकिन ये दोनों ही पुनर्जागरण काल से संबंधित हैं और दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? तो माइकल एंजेलो पुनर्जागरण काल के समय में हुआ था। सिस्टीन चैपल का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतनी बार रिपीट होता है और इस बार भी ये जरूर ही आएगा। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। जो सिस्टीन चैपल का चित्र बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था? माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था। और माइकल एंजेलो किससे संबंधित है? ये पुनर्जागरण काल से संबंधित है। इसे हाई रेनेसां भी कह सकते हो तुम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिस्टीन चैपल की छत किसके द्वारा चित्रित की गई है? माइकल एंजेलो के द्वारा चित्रित की गई है। सिस्टीन चैपल की छत के चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो है। सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए हैं? माइकल एंजेलो के द्वारा चित्रित किए गए हैं। सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र बनाए गए हैं माइकल एंजेलो के द्वारा। होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है? वॉन गोग भी है और पॉल सेंजा भी है, ये दोनों ही है। ठीक है, द लास्ट जजमेंट की चित्रकार का नाम क्या है? द लास्ट जजमेंट का चित्रकार है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो इस गिरजाघर के प्रमुख स्थापत्य था। सिस्टीन गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्य था। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? देखिए, वैसे तो इसकी कुल ऊंचाई मानी जाती है रियल ऊंचाई जो इसकी है वो 17 फीट से है, अगर हम बिल्कुल नीचे से बॉटम से शुरू करते हैं तब। ठीक है, लेकिन इसमें 15 फीट, 10 फीट और 22 फीट कोई भी आंसर इसका सही नहीं है। तो हम इसमें नियरेस्ट लगाएंगे, जो भी हमारे आसपास का पड़ता है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा 18 फीट से हम सही मानेंगे। ठीक है, अगर हम 15 फीट सही मानेंगे तो ये हमारा कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगा, इसलिए हम 15 फीट पर नहीं जाएंगे, सीधे 18 फीट को सही करेंगे। ठीक है, तो माइकल एंजेलो की डेविड की जो ऊंचाई है, जो देख लीजिए आप, एक्यूरेट जो है 4.34 मीटर है। और अगर इसे हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 14.2 आ जाता है। और अगर हम आधार सहित इसी माप करते हैं, जो नीचे का आधार है उसको मापते हैं, तो हमारा 5.17 मीटर आता है। और अगर इसे फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 17.0
फीट आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर जो हो जाता है 18 हो जाता है। माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ पर है? माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति फ्लोरेंस में रखी हुई है। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया था? माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ क्या थे? तो माइकल एंजेलो जो चित्रकार होने के साथ साथ एक वास्तुकार भी थे और वो एक मूर्तिकार भी थे और प्लस वो चित्रकार तो थे ही। तो ठीक है, माइकल एंजेलो इसमें तो आंसर ही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, माइकल एंजेलो थे एक चित्रकार भी, मूर्तिकार भी और एक वास्तुकार भी। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डी, तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, माइकल एंजेलो एक चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है, प्लस ये कवि भी थे। तो लगभग ये संगीतकार की श्रेणी में भी आ ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? डेविड की मूर्ति माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई थी। ये बहुत प्रमुख प्रश्न है, आपको अच्छे से याद रखना है। डेविड की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई थी। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। तो मूर्तिकार माइकल एंजेलो था। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी रहे हैं। तो माइकल एंजेलो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी रहे हैं। एगोनी एंड एक्टेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है? माइकल एंजेलो के जीवन पर आधारित फिल्म है। एगोनी एंड एक्टेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? माइकल एंजेलो की कहानी है। स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? राफेल के द्वारा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस का चित्र बनाया था? तो राफेल के द्वारा इसे बनाया गया था। द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है? राफेल है। स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? राफेल। आप देख तो रहे ही होंगे क्योंकि इसमें कितने हैं क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। तो इस तरीके से आपका 60% तो रिपीट होना ही है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अच्छे से स्टडी करें। आप किसी से भी पढ़ते हैं, आप जिससे पढ़ना चाहें, जो अच्छा लगे आप उससे पढ़ें और अपने कोर्स को कंप्लीट करें। जल्दी से जल्दी रिवीजन करें। आपका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपका सिलेक्शन जरूर हो। ठीक है, तो सभी प्रश्नों पर आपको नज़र रखनी है। चलिए फिर आगे प्रश्न पर चलते हैं हम। सिस्टीन मेडोना को किसने चित्रित किया है? सिस्टीन मेडोना को राफेल के द्वारा चित्रित किया गया है। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा बनाया गया था? राफेल के द्वारा यह चित्र बनाया गया है। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? राफेल को डिवाइन पेंटर के नाम से भी जाना जाता है। लियोनार्डो विंसी का जन्म कब हुआ था? लियोनार्डो विंसी का जन्म जो हुआ था सन 1452 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु भी हम देख लेते हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1519 ईस्वी में हुई थी, फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में कहाँ पर हुई थी? एम्बोइस में इनका देहांत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर के चित्रकार है लियोनार्डो दा विंसी। प्रसिद्ध चित्र लास्ट सपर का चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंसी इसके प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। किसके? लास्ट सपर के। लास्ट सपर के निर्माता कौन है? लियोनार्डो दा विंसी लास्ट सपर के निर्माता है। अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम है लियोनार्डो दा विंसी। मोनालिसा संग्रहित है कहाँ पर? पेरिस में संग्रहित करके रखी गई है। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? मोनालिसा म्यूसी द लूर्व में संग्रहित है। ये कहाँ पर है? पेरिस में है। मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? उसमें दृश्य चित्र को दर्शाया गया है। मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो विंसी के द्वारा बनाया गया था। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? इटली के कलाकार की कृति है। इटली से कौन संबंधित है? लियोनार्डो दा विंसी इटली से संबंधित है। नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? मोनालिसा को कहा जाता है, क्योंकि ये शांत भाव से भी दिखाई देती है और अगर हम इसे थोड़ा सा बाइंड होकर देखते हैं तो हमें दिखती है कि ये थोड़ा स्माइल कर रही है। अगर और कहा जाता है इसमें अगर दाढ़ी मूछ और बाल भौएं बनाती ही जाएं तो ये लियोनार्डो दा विंसी का चित्र दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट विशेषता है। लियोनार्डो विंसी का गुरु कौन थे? तो लियोनार्डो विंसी के गुरु जो थे वाराशियो इनके गुरु थे। आपको याद रखना है कि इनके गुरु कौन थे। गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जिनके द्वारा हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो लियोनार्डो विंसी के गुरु कौन है? वेराशियो इनके गुरु हैं। वेराशियो जो है इनके गुरु हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक कौन है? इनके जो शिक्षक रहे हैं वो आंद्रिया देल वेराशियो है। इनका पूरा नाम पड़ता है। ठीक है, शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार के द्वारा बनाया गया था? लियोनार्डो विंसी के द्वारा बनाया गया था शैलखंडों की कुमारी।
वर्जिन ऑफ द रॉक चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है? लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा चित्रित किया गया है। इनके सभी चित्रों पर आपको अच्छे से नज़र रखनी है क्योंकि लियोनार्डो विंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न आर्ट में। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स किस रॉक्स के चित्रकार हैं? लियोनार्डो दा विंसी के हैं। लियोनार्डो विंसी का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ये इसका उत्कृष्ट चित्र है। कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था? लियोनार्डो एवं माइकल एंजेलो। इन्होंने लास्ट टाइम में एक मूर्ति का एग्रीमेंट साइन कर लिया था जो संतों की थी, 12 संतों की प्रतिमा बनाने का एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद ये पूरा तो उसे नहीं कर पाए थे, उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके जो कार्य रहे हैं वो थोड़े अधूरे रह गए। ठीक है। आत्म पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? आत्म पुनर्जागरण का महान चित्रकार जियोत्तो है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शांत संगीत उक्ति किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? इटालियन चित्रकला के लिए। निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है? पिकार्डी पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है, ये शेष पुनरुत्थान काल से संबंधित है। किससे? शेष पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित है, ना कि पूर्व पुनरुत्थान काल से। ठीक है। तो बाकी जो सारे हैं मेसाचियो, बेतिचेल्ली, पुआलो, उच्चेलो, ये सभी किससे संबंधित है? पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित है। पुनर्जागरण काल का शिखर काल किसे कहा जाता है? इसे 1500 से 1527 के काल को क्या कहा जाता है? शिखर काल कहा जाता है। किसके? पुनर्जागरण काल के शिखर काल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था? कौन था? मेसाचियो इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार है। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार है कौन? दोनातेल्लो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसकी व्याख्या आप देखिए इसकी। सन 1408 से 9 में दोनातेल्लो ने संगमरमर की डेविड की मूर्ति बनाई थी जिस पर गोथिक आर्ट का प्रभाव है। ठीक है। नेक्स्ट है, उसकी वास्तविक वीर पुरुष की रचना फ्लोरेंस में सेंट मार्क की मूर्ति में है। इन्हीं के द्वारा बनाई, किसके द्वारा? दोनातेल्लो के द्वारा बनाई गई है, जिसमें उसमें प्रसिद्धि मिली थी। इन्हें किससे मिली थी? तो जो इन्होंने ये बनाई थी, कौन सी मूर्ति है? रचना फ्लोरेंस सेंट मार्क की मूर्ति है। ठीक है। अब आते हैं, वेरोचियो ने भी डेविड की मूर्ति बनाई है। किसने? वेरोचियो ने भी डेविड की मूर्ति बनाई है। दोनातेल्लो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति वेरोचियो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति में जो अंतर है वह अजोय तथा समात्रा का अंतर है। किसका अंतर है? सिर्फ और सिर्फ समात्रा और अजैवता का अंतर है। उसकी अश्वारूढ़ प्रतिमा की गति है, तनाव शक्ति का प्रभावपूर्ण सामंजस्य इस मूर्ति में देखने को मिलता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट लाइनें थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, फ्रांच एंजेलो किस शैली के कलाकार थे? ये पुनर्जागरण के काल। ठीक है। माइकल एंजेलो अलग है, ये फ्रा एंजेलो है। ठीक है। ये किससे संबंधित है? पुनर्जागरण काल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कला में कुलीन व्यक्तित्व, मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता किस काल में देखने को मिलती है? पुनरुत्थान काल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन की प्रतिष्ठाता कौन थे? ई.बी. हवेल एवं अविंद्रनाथ टैगोर इसके प्रतिष्ठाता थे। ठीक है। किसके? भारतीय कला के। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? जियो जॉर्जियन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द टेम्पोस्ट किसकी कला आकृति है? जियो जॉर्जियन की एक प्रमुख कलाकृति है। कौन सी? द टेम्पेस्ट। ठीक है। अल्बर्ट ड्यूरेट किस देश के कलाकार हैं? जर्मनी के। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अल्बर्ट ड्यूरेट का जन्म कब हुआ था? अल्बर्ट ड्यूरेट का जन्म 1471 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बालों के लिए अद्वितीय चित्रकारी करता था? तो ड्यूरेट है जो बालों की बहुत अच्छी चित्रकारी करते थे। इसे आप एक बार नेट पे जरूर देखिएगा, अच्छा चित्रकार करते थे ये बालों का। इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? पूर्व पुनरुत्थान काल कहा जाता है। बर्थ ऑफ वेनिस किसकी आकृति है? बर्थ ऑफ वेनिस बेतिचेल्लो की आकृति है। बेतिचेल्लो इटली के चित्रकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, और जो ये हमारी जो बर्थ ऑफ टीनस है कहाँ पर संग्रहित करके रखी गई है? इटली के यूफिजी गैलरी में सुरक्षित करके रखी गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार कौन है? वीनस के जन्म का चित्रकार बेतिचेल्लो है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत। नेक्स्ट प्रश्न है, द बर्थ ऑफ वेनिस के चित्रकार कौन है? देखिए फिर पूछा गया है, बेतिचेल्लो है। वीनस का जन्म कलाकार कौन है? बेतिचेल्लो है।
सेंड्रो बेतिचेल्लो प्रसिद्ध कलाकार थे, कहाँ के? इटली के ये प्रसिद्ध कलाकार हैं। निम्न में से कौन सा सेंड्रो बेतिचेल्लो का प्रसिद्ध चित्र है? वेनिस का जन्म एक प्रसिद्ध चित्र है। इटली का वायुवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है, किसे कहा जाता है? टिशियन को कहा जाता है। वायुवृद्ध कलाचार्य किसे कहा जाता है? टिशियन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस प्रसिद्ध रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? टिशियन ने बनाया था। देखिए, मैं अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करती हूँ, और अगर आपको फिर भी लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी कमी रह गई है आपको कुछ बताने में, समझाने में, या आप चाहते हैं खूब अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया जाए, या चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी बता दिया जाए, जैसा भी आपको ठीक लगता है, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ आपके यहाँ पर गलती है, आपको इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। मैं मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ऐसे मुझे जैसा ठीक लगता है मैं अपने अकॉर्डिंग कवर करने की कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ज़रूर अच्छा लग ही रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ट्रांसफिगरेशन चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? ट्रांसफिगरेशन जो है राफेल और माइकल वो टिशियन दोनों के द्वारा बनाया गया है, दोनों ने मिलकर बनाया है, ठीक है। वीनस ऑफ उर्बानो का चित्रकार कौन है? वीनस ऑफ उर्बानो का जो चित्रकार है वो टिशियन है। सेक्रेड ऑफ प्रोफेन लव किसके द्वारा चित्रित किया गया है? टिशियन के द्वारा चित्रित किया गया है। एक मिनट, क्या हो गया? वीनस ऑफ उर्बानो चित्रकार कौन था? वीनस ऑफ उर्बानो का चित्रकार जो है टिशियन है। चित्र लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? कैरोजियो। यूरोपीय चित्रकला में पुनरुत्थान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, पहले सत्य देख लेते हैं। पुनरुत्थान कला का प्रयोग केवल गिरजाघरों की भित्तियों को चित्रित करने के लिए नहीं किया गया था, बिल्कुल सही बात है। पुनरुत्थानकालीन कलाकारों के चित्रों में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग एक नूतन विचार था, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पुनरुत्थानकालीन रचनाओं में छाया प्रकाश के माध्यम से अधिक चाशुक निरूपण किया गया है। चाशुक मतलब दृष्टि, आंखें देखने के लिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो गलत बताया गया, पुनरुत्थान काल रोमन मूर्तिकला प्रतिमात्र है, बिल्कुल भी नहीं है कि रोमन मूर्ति जब रोमन का अंत हो रहा था, जब रोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था, तो ये क्या कहते हैं, जो शास्त्रीय कला थी उसे प्रतिष्ठित करना चाहते थे, तो उसी वजह से ये इसे संरक्षित करने में लगे हुए थे। तो किसे संरक्षित कर रहे थे? ये आधुनिक कला को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे थे, उसकी प्राचीन गरिमा को बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे। तो अकेले ये रोमन के लिए ही नहीं थे, ये अपनी जो आधुनिक बोल दिया मैंने, आधुनिक नहीं, जो प्राचीन थी उसे संरक्षित करने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए प्रश्न कंप्लीट, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दुआ करूँगी आपका जरूर सिलेक्शन हो इस बार टीजीटी पीजीटी आर्ट में। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।